अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो करते हैं आगाज़। हियर आई विल प्रेजेंट यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेबर लॉ विच इज़ ट्रेड यूनियन। सब बेसिकली हमें सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स को डिटरमाइन कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ ट्रेड यूनियन एज इटसेल्फ। ठीक है, देन फिर हम इसकी सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी इम्यूनिटीज़ को देख लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन के प्रोसेस को भी देखेंगे। मे भी उसकी भी रजिस्ट्रेशन की वीडियो में सेपरेट डिस्कस करूँ, कैंसिलेशन की सेपरेट, क्योंकि वीडियो जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। सो पहले तो हम देख लेते हैं ट्रेड यूनियन को। ट्रेड यूनियन बेसिकली दो वर्ड्स हैं, ट्रेड एंड यूनियन। अब यूनियन तो आपको पता है कि मिलाप या कह सकते हैं कि इकट्ठा होना, ग्रुप। जबकि ट्रेड है, ट्रेड का मतलब यह है कि जी बिज़नेस, सिंपल लैंग्वेज में तजारत। तो ट्रेड यूनियन यानी कि तजारती लोगों का एक ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन बनती क्यों है, ये किसने हमें हाईलाइट करी ये चीज़ ट्रेड यूनियन बनाने की या ज्वाइन करने की। तो उस चीज़ को हम जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन कर देंगे, ताकि हमें ट्रेड यूनियन के स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है वो डिटरमाइन हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले वो कहता है कि अंडर आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 17 के मुताबिक जो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 है ना, वो इंश्योर करता है कि फ्रीडम फॉर एम्प्लॉयज़ टू ज्वाइन और फॉर्म ट्रेड यूनियंस। यानी कि 2010 का पंजाब इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट जो है ना, वो ट्रेड यूनियन को बनाने या ज्वाइन करने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है, किसको, एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, देन वो कहता है कि पंजाब इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 2010 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कैंसलेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। वही जो मैंने आपको कहा कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन और कैंसलेशन को डिस्कस करेंगे। वो एक और प्रोलॉन्ग जो प्रोसीजर्स हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग प्रोसीजर है और कैंसलेशन के लिए अलग प्रोसीजर है। तो यहाँ सिर्फ बेसिक हम आइडिया लेंगे ट्रेड यूनियन होती क्या चीज़ है और ये एम्प्लॉयज़ के लिए क्या यानी कि इसका जो है वो पर्पज़ है। तो वो कहता है दीज यूनियंस एम टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय पीसफुली। वही बात, अब हमें पता चल गया, इंट्रोडक्शन से डिटरमाइन हो गया कि ये फ्रीडम प्रोवाइड करती है किसी भी एम्प्लॉयज़ को जो है वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने के लिए। पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट यानी कि ये जो है ये डिटरमाइन करती है, इसके कुछ सेक्शंस हाईलाइट करते हैं ट्रेड यूनियन की इंपॉर्टेंस को और ट्रेड यूनियन के जितने भी इम्यूनिटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको। इसी तरह पंजाब इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को भी हाईलाइट करती है कि अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है। इसी तरह ट्रेड यूनियन की कैंसलेशन के लिए क्या प्रोसीजर है या क्या जो है वो ग्राउंड्स हैं। और देन फिर वो कहता है कि ट्रेड यूनियन, जिस तरह हमने बात की कि तजारती लोगों का एक ग्रुप होता है, तजारती लोगों का ग्रुप बनता क्यों, उसने कहा उसका बेसिक पर्पज़ या एम ये है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए या डिस्प्यूट राइज हो जाए तो उसको पीसफुली जो है वो सेटल किया जा सके या रिजॉल्व किया जा सके। इसीलिए ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। यानी कि ये किन के दरमियान ब्रिज है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान। अब हम चलते हैं जी इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ या सिग्निफिकेंस की तरफ। तो वो कहता है कि इनिशियल ट्रेड यूनियंस मूवमेंट बिगेन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। यानी कि किसके लिए असल स्टार्ट का किसके लिए होती है, ये जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है उनके लिए जो है वो ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। उनके राइट्स को या उनकी ड्यूटीज़ को हाईलाइट किया जाता है और इम्यूनिटीज़ डिटरमाइन की जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिटरमाइन की जाती हैं, ताकि वर्कर्स को ह्यूमिलेट ना किया जा सके, एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। अब हम चलते हैं जी एज इट सेल्फ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन क्या है। तो वो कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय वर्कर्स टू कलेक्टिवली एडवोकेट एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। वही बात कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्कर्स खुद बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, ताकि वो एडवोकेट कर सकें किस चीज़ को, अपने राइट्स को। उन राइट्स में आ जाता है जी उनकी वेजेस, यानी कि उनकी आमदनी, उनकी कह सकते हैं कि जी तनख्वाह, वर्किंग कंडीशंस कि उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ वर्किंग प्लेस पे चाहिए और कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, कौन सी वर्किंग फैसिलिटीज़ चाहिए, किस तरह से उनकी वर्किंग कंडीशन को जो है वो स्टेबल करना चाहिए। और देन फिर जी के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स के, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड जितने बेनिफिट्स हैं, बोनस और वो सब चीज़ें जो है वो उनकी ट्रेड यूनियन के थ्रू वो अपने राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। अब जनरली ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वही बात कि ये इंप्रूव करता है वर्कर की कंडीशन को, ये वर्कर को बेटर वर्किंग कंडीशन सिक्योर करने में हेल्प आउट करता है, बेटर हेल्थ वेलफेयर स्कीम सिक्योर करने में हेल्प आउट करता है। ये सिक्योर इसके थ्रू सिक्योर की जा सकती है वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के अंदर। यही जो है वो बोनस को सिक्योर करता है वर्कर्स के लिए। लेकिन वो बोनस जो प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट जो है उससे जो बोनस वर्कर्स का बनता है उसको भी ट्रेड यूनियन के थ्रू जो है वो सिक्योर किया जा सकता है। और जितनी लीगल असिस्टेंस हैं वर्कर्स को, वो भी प्रोवाइड उनको ट्रेड यूनियंस के थ्रू ही होती है। सो हमें पीछे हमने डेफिनेशन में जैसे देख लिया कि ये जो है वो एडवोकेट करता है उनके राइट्स को, लीगल राइट्स को, उनके हेल्थ के राइट्स को, उनके वर्किंग राइट्स को और उनकी वर्किंग कंडीशंस को। तो यहाँ से हमें और जो है वो डीपली डिटरमाइन हो गया ऑब्जेक्टिव से कि व्हाट इज़ ट्रेड यूनियन, यानी कि डेफिनेशन भी जो है वो डीपली डिस्क्राइब हो गई है। अब हम देख लेते हैं रेलिवेंट प्रोविजंस। तो रेलिवेंट प्रोविजंस में वो कहता है कि सेक्शन 3 to 12 डील विद द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कैंसलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 जो है ना वो
किससे डील करता है? रजिस्ट्रेशन और कैंसलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से। और ये सेक्शन 3 से सेक्शन 12 कौन सा है? ये है जी पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 का सेक्शन 3 टू सेक्शन 12। अब हम चलते हैं जी इम्यूनिटीज़, या जिसे हम कह सकते हैं कि जी प्रिविलेजेस। तो ट्रेड यूनियन की कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, वो हैं जी कि द पंजाब इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 2010 प्रोवाइड सेवरल प्रोविजंस फॉर ट्रेड यूनियंस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन एंड ज्वाइनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन, कि आप फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे या ज्वाइनिंग किस तरह से करेंगे ट्रेड यूनियंस की। उसके लिए वो कहता है कि वर्कर्स कैन फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियन विदाउट प्रायर अथॉरिटाइजेशन, के यानी कि उनको अथॉरिटी नहीं चाहिए, ऑथराइजेशन नहीं चाहिए पहले। अगर ऑथराइजेशन पहले ना भी हो, यानी कि उनके कहने का सिंपल मकसद है कि अगर पहले ऑथराइजेशन नहीं भी हुई तब भी वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं जो वर्कर्स हैं, और अपनी ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। एंड अदर थिंग इज फॉर्मेशन और ज्वाइनिंग से रिलेटेड वो कहता है कि वर्कर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ट्रेड यूनियन एट वंस, कि जो वर्कर हैं वो एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन के मेंबर्स एक वक्त में नहीं बन सकते। कि अगर एक मेंबर एक ट्रेड यूनियन का मेंबर है, या एक वर्कर एक ट्रेड यूनियन का मेंबर है, तो वो दैन दूसरे ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता। देन वो कहता है कि एम्प्लॉय कैन ज्वाइन इन फॉर्म एसोसिएशन ऑफ देयर चॉइस विदाउट प्रायर अथॉरिटाइजेशन। वही बात कि इसी तरह उनको पहले से ऑथराइजेशन नहीं चाहिए किसी भी एसोसिएशन को बनाने के लिए अपनी चॉइस की, या अपनी चॉइस के एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए। अब हम चलते हैं अदर इम्यूनिटी की तरफ, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स। तो सबसे पहले वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स की क्या इम्यूनिटी है, वो है जी कि ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन मस्ट फ्रेम देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, कि जो भी ट्रेड यूनियंस हैं या एम्प्लॉयर्स की अपनी डिज़ायर्ड या अपनी चॉइस एसोसिएशन है, उनको जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन या अपने रूल्स जो है वो बनाने पड़ते हैं। और उनके पास कुछ फ्रीडम होता है। वो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड है फ्रीडम टू फॉर्मुलेट प्रोग्राम्स। ठीक है। देन फिर हम चलते हैं अनदर इम्यूनिटीज़ फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। अब वो कहता है कि जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ होंगे ना ट्रेड यूनियन के, तो उनके बारे में वो कहता है फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन को किस तरह से लेंगे। वो कहता है वर्कर और एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन कैन इस्टेब्लिश एंड ज्वाइन फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन, के वो फेडरेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं और कॉन्फेडरेशन को भी ज्वाइन और इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंस इज़ के ये एंटिटीज़ जो हैं वो एफिलिएट कर सकती हैं किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये तो था जी बेसिक आइडिया ट्रेड यूनियन का, जिसके अंदर हमने उसकी फॉर्मेशन की बात कर ली, उसकी ज्वाइनिंग की बात कर ली, उनके इलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली, उनके कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स की बात कर ली, और जितने उससे रिलेटेड रेलिवेंट प्रोविजंस थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो एम्स थे, जो भी जिसे हम सिंपली कहते हैं पर्पसेस थे, या ट्रेड यूनियन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने इसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया कि इनिशियल ट्रेड यूनियन क्यों बनाई जाती है, या इनिशियल ट्रेड यूनियन मूवमेंट कहाँ और क्यों स्टार्ट हुई, या उसका बेसिक पर्पस क्या था। और सबसे पहले जो हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी वो की थी जिसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को, जिससे हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स हाईलाइट हो गए थे या डिटरमाइन हो गए थे कि जी ट्रेड यूनियन क्या चीज़ है और किस जगह पर हम इसको डिस्कस करते हैं, या किसने इसको जो है वो हाईलाइट किया है, किस स्पेसिफिक एक्ट के अंदर यह डिस्कस किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। एंड डू कमेंट फॉर योर डिजायर वीडियो एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।